हेलो, कैसे आप सभी? अच्छे होंगे। और ठंड बढ़ गई है और हम नए साल में एक नया चैप्टर को लेके आए हैं। और साल नया बोल नहीं सकते हैं, अभी 1-2 दिन बचा हुआ है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी बचा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नया साल ही आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पूरा उसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक में ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हमारा चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारा चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ये हमारा पूरा अर्थमेटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। हर एक चैप्टर को हम लोग रेशियो से और कुछ क्वेश्चन को या कुछ हम लोग परसेंटेज को यूज करके सॉल्व करते हैं। पूरा अर्थमेटिक हमारा इसी दोनों चैप्टर पे परसेंटेज और रेशियो पे ही काम करता है। तो आज हम लोग रेशियो को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, रेशियो के सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप के जो अदर एग्जाम में, रेलवे में, CHSL, हमारा SSC में जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। पूरा हमारा ये चैप्टर और हमारा ये क्लास पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ को देखते हुए ही रहेगा, जो हमारे एग्जाम के लिए पूरा रिलेवेंट होते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि रेशियो, अभी हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशियो का साइन 2 डॉट से हम लोग दिखाते हैं। रेशियो को हम लोग किससे दिखाते हैं? 2 डॉट से दिखाते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं। फ्रैक्शन अगर हम 3/4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 3/4 लिखते हैं। और 3/4 को ही अगर हमको रेशियो में लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं 3:4। इसको हम लोग पढ़ते हैं 3:4 पढ़ते हैं, या 3 क्या पढ़ते हैं? 4। यानी इस फ्रैक्शन को हम लोग इस रेशियो में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये फ्रैक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये रेशियो हमारा दोबारा कट नहीं होना चाहिए। कट मतलब हमारा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी हम किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं, या किसी भी रेशियो को हम लोग किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 3/क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। पहले देखिए, हम लोग आगे की कंसेप्ट को सीखते हैं। यानी हम कोई भी रेशियो, जैसे हमारे पास और 5/7 लिखा हुआ है, तो इसको अनुपात में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 5:7। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे को अगर कोई अनुपात में लिया हुआ है 7:8, तो इसको अगर भिन्न में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 7/8। क्या लिख देंगे? 7/8। यानी हम किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि कोई ऊपर नीचे कोई कटिंग होगा नहीं। समझिए, अगर हमारे पास कोई रेशियो में दिया हुआ है, यानी रेशियो 3 क्या दिया हुआ है? हमारे पास 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। 3:4 को अगर इसका हमको मल्टीपल लिखना होगा तो अगर ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो इसको लिख सकते हैं 6 क्या लिख सकते हैं? 8। अगर हम इसको 3/4 को अगर हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 9 क्या लिख सकते हैं? 12। अगर हम 3/4 को ही अगर 4 ऊपर में या 4 नीचे में गुणा कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 अनुपात में कितना? 12 बट्टा में कितना लिख सकते हैं? 16।
जब हम इसको कट करेंगे, कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 3/4 आ जाएगा। इसको भी लिखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो हमें ये यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि 3/4 को 6/8 लिख दे रहे हैं, 9/12 लिख दे रहे हैं, 12/16 लिख दे रहे हैं। यानी जो हमारा 3/4 होता है ये हमारा कैसा फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ये कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें कोई नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, यानी अंश और हर में हमारा कोई कॉमन मल्टीपल ना हो। इसका आगे हम समझते हैं। हम इसी को एग्जाम्पल में ले रहे हैं, 3 यानी 3:4। अब उन बातों को समझिए, यानी हम इनको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा 6/8 को ही 3/4 लिखा है या हमारा 12/16 को ही 3/4 लिखा हुआ है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। यानी किसी भी रेशियो को अगर हम रियल वैल्यू में लिखना चाहते हैं, रियल वैल्यू में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वेरिएबल का यूज़ करेंगे। और वो वेरिएबल हमारा कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी हम लोग स्मॉल लेटर से XYZ ABC कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल से क्या लिखते हैं, यानी एक वेरिएबल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3/4 में अगर हम x से ऊपर और x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एक इसमें चेंज हो जाएगा रियल वैल्यू में। यानी अगर हम हर को, यानी हम नॉमिनेटर को अगर हम रियल वैल्यू में लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 3x, और हमारा सॉरी ये अंश है, अंश हमारा कितना है, ये अंश है। अगर हर को यानी हम डिनोमिनेटर को अगर रियल वैल्यू में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4x। यानी हम किसी भी रेशियो को अगर रियल वैल्यू यानी रियल वैल्यू में अगर लिखेंगे तो उसके लिए एक हम वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे हम x का यहाँ पे यूज किए हैं तो क्या लिखें, 3x। हम लोग यहाँ पे x का यूज किए हैं तो डिनोमिनेटर के यानी हर को क्या लिखे हैं, 4x। यानी किसी भी रेशियो को अगर हम रियल वैल्यू में चेंज करेंगे तो रियल वैल्यू में हम चेंज करेंगे तो उसके लिए एक वेरिएबल का यूज करेंगे। और वो वेरिएबल हमारा वेरिएबल हो सकता है 3x और 4x, यानी हम कोई भी x को यूज कर सकते हैं या ABCD हम जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। चलिए, यानी हम किसी भी रेशियो को अगर रियल वैल्यू में लिखना चाहें तो उसके साथ हम किसी भी एक वेरिएबल का यूज करके उसको रियल वैल्यू में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है कि हम लोग इसमें 3 प्रॉपर्टी समझेंगे। किसी भी रेशियो में हम 3 प्रॉपर्टी समझेंगे और रेशियो का प्रॉपर्टी 3 या 4 हम लोग सब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। चलिए, हमारे पास एक रेशियो है 3:4 है और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और एंड नॉमिनेटर विथ हम लोग 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम बताए हैं कि रियल वैल्यू यानी हम नॉमिनेटर को रियल वैल्यू में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 3x, और डिनोमिनेटर को रियल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 4x। अगर हम क्या करते हैं 5 से ही नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, 3x इंटू में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15x। और हम लोग डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20x। फिर हम लोग रेशियो निकालते हैं किसका, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का। तो हमारा नॉमिनेटर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हुआ है, 5 15x, और डिनोमिनेटर हमारा कितना हुआ है, 20x। जरा इसको काट दीजिए, 5 3 15 और 5 चौके 20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉपर्टी होता है। यानी प्रॉपर्टी हमारा ये है कि किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई
करने पर रेशियो में यानी अनुपात में कोई बदलाव नहीं आता है। यानी यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि अगर हमारे पास कोई रेशियो दिया है और उसमें हम किसी सेम नंबर से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे देखें कि हम किससे मल्टीप्लाई किए थे, नॉमिनेटर अंश और हर में 5 से, जिसमें हम लोग रियल वैल्यू में चेंज किए थे 3x, यहाँ पे लिखे थे 4x और इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए थे। फिर उसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम लोग रेशियो निकाले तो रेशियो हमारा आज भी कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4। यानी यहाँ से हमारा एक प्रॉपर्टी निकल के आता है कि रेशियो में या हमारा अनुपात में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में कोई बदलाव नहीं आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हमारे ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं डिवाइड का। हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है डिवाइड। हम लोग डिवाइड करेंगे, वही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा रेशियो 3:4 है और हमारा नॉमिनेटर को अगर रियल वैल्यू में चेंज किए तो 3x हो गया और डिनोमिनेटर हमारा कितना हो गया, 4x। इस बार हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड या भाग दे देंगे। डिवाइड अंश और हर को हम लोग किससे भाग कर देंगे, भाग कर देते हैं 7 से। तो जब भाग करेंगे तो नॉमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, 3x/7 और डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, 4x/7। ठीक है। और हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर यानी 3x/7 अपॉन में 4x/7। ये 7 नीचे नीचे कट जाएगा और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, 4। यानी n/d यानी नॉमिनेटर अनुपात डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3/4। यानी यहां से हमारा एक और प्रॉपर्टी निकल कर आता है कि किसी भी नंबर से, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करने पर यानी भाग करने पर हमारा रेशियो में कोई बदलाव, रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो बदलता नहीं है। बदलता नहीं है। यानी दूसरा प्रॉपर्टी हमारा ये निकल के आया कि अगर किसी भी रेशियो में हम अगर किसी एक ही नंबर से डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशियो बदलता नहीं है। मल्टीप्लाई भी करने से हमारा रेशियो नहीं बदलता है, डिवाइड भी करने से हमारा रेशियो यानी अनुपात बदलता नहीं है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है कि अगर हमारे पास कोई रेशियो है उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कुछ भी एक ही नंबर ऐड कर लेंगे, अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर भी ऐड कर सकते हैं, समान संख्या भी ऐड कर सकते हैं। चलिए रेशियो हम वही ले लेते हैं 3:4। इसका रियल वैल्यू निकालेंगे यानी नॉमिनेटर कितना हो जाएगा 3x और डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा 4x। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड अंश और हर में ही हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं 7 ही ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं, 7 को ही ऐड कर लेते हैं। तो 7 ऐड कर लेते हैं, देखते हैं। तो जब 7 ऐड करेंगे तो नॉमिनेटर हमारा कितना आ जाएगा 3x + 7 और डिनोमिनेटर हमारा कितना आ जाएगा 4x + 7। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो निकालते हैं किसका, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का। चेक करेंगे क्या हमारा रेशियो बदलता है क्या है। यानी नॉमिनेटर कितना था 3x + 7 और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 4x + 7। देखिए तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यानी हमारा ऐड करने पर कटेगा नहीं, यानी रिजल्ट वही नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू कितना 3/4 यानी 3/4 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर हम ऐड करेंगे तो रेशियो में, यानी ऐड करेंगे तो रेशियो
बदलेगा मतलब बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। यानी ऐड करने पर हमारा रेशियो क्या होता है बच्चों? बदलता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या होता है? बदलता है। अभी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताया। पहला प्रॉपर्टी, अगर कोई रेशियो में हम किसी सेम नंबर से अंश और हर में क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो हमारा रेशियो वही आता है, यानी मल्टीप्लाई करने से रेशियो हमारा बदलता नहीं है। हमने डिवाइड करके दिखाया, यानी हमारा अंश और हर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो रेशियो बदलता नहीं है। तीसरा मैंने प्रॉपर्टी बताया कि अगर सेम नंबर से अगर रेशियो में क्या किया जाए? ऐड किया जाए, अंश और हर में ऐड किया जाए तो रेशियो हमारा बदल सकता है, बदलेगा भी, नहीं भी बदल सकता है। सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जरा नेक्स्ट हमारा देखिए कि हमारे पास अगर हम क्या करें? घटाएं, यानी क्या करें? सब्सट्रैक्ट करें, तो हम लोग देखते हैं कि रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे पास वही रेशियो ले लेते हैं 3/4 और रियल वैल्यू में चेंज करेंगे तो नॉमिनेटर कितना हो जाएगा? 3x और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 4x। हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाएंगे कितना को? मान लेते हैं 7 को ही घटा रहे हैं, तो नॉमिनेटर हमारा कितना आ जाएगा? 3x - 7 और डिनोमिनेटर हमारा कितना आ जाएगा? 4x - 7। चलिए हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं, नॉमिनेटर अनुपात डिनोमिनेटर करते हैं तो 3x - 7 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4x - 7। जरा देखिए घटाने के बाद ये रेशियो हमारा 3:4 के बराबर है क्या? नहीं, ये 3:4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आता है कि सब्सट्रैक्ट करने से हमारा रेशियो या अनुपात क्या होता है? बदलता है। यानी एक और प्रॉपर्टी यहां से निकल के आया कि अगर किसी भी रेशियो में अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा? बदलेगा। हमारा रेशियो क्या होगा? बदलेगा। रेशियो हमारा क्या होगा? बदलेगा। यानी हमने चारों प्रॉपर्टी देखा कि हमारा रेशियो में मल्टीप्लाई करने से रेशियो नहीं बदलता, डिवाइड करने से रेशियो नहीं बदलता, लेकिन ऐड करने से रेशियो बदलता है और घटाने से भी हमारा रेशियो क्या होता है? बदलता है। इसका मतलब कि जहां भी हम किसी चीज को, जब एज वाला क्वेश्चन आता है रेशियो के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? जब ऐड करेंगे 5 साल बाद, 4 साल बाद, तो देखिएगा वहां पे जो रेशियो ऐड करने के बाद आता है तो वहां पे रेशियो बदल के देता है। उसका मतलब धीरे धीरे हम लोग समझते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। चलिए हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये थोड़ा दिखेगा नहीं, आगे का हमारा कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियो, मतलब दो और दो से ज्यादा रेशियो को क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे हम लोग। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो पढ़ेंगे और उसके लिए मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। आपको जो पसंद आए समझ सकते हैं ना, मतलब 2 पसंद आए तो दोनों ठीक, और 1 पसंद आए तो 1 भी चलेगा, अपना चलने से मतलब है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में दोनों पसंद है तो दोनों टिक मार दीजिएगा, उसमें ऑप्शन एक ही सही होता है समझ में आया ना? तो इसमें नहीं, सीखेंगे दोनों लेकिन एग्जाम में बनाएंगे एक तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। जैसे हमारे पास 2 रेशियो दिया है, यदि हमारे पास A/B अगर 3:4 हमारा 4 दिया है और एक हमारे पास दूसरा रेशियो दिया है अगर B/C = हमारा 5 क्या दिया है? 7, और हमसे कोई पूछता है कि बताइए A/B/C किसके बराबर होगा? ये अलग अलग रेशियो दिया है लेकिन पूछा क्या है कि A/B/C किसके बराबर होगा? यानी इस दोनों को क्या करिए? कंबाइंड करिए, क्योंकि A और B इसमें है और B और C इसमें है। तो हम दोनों तरीका को सीखेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब क्लास हमारा आगे बढ़ेगा तो कोई एक तरीका को यूज करके बनाएंगे, लेकिन सीखना हमको दोनों है। ऑप्शन एग्जाम में केवल एक को मारना है, ठीक है? चलिए
तो मेथड नंबर 1 है, मेथड 1 मतलब M1। मेथड नंबर 1 हम ये बताते हैं कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे दिखे, इसको बहुत जगह एलसीएम मेथड भी बोला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे में दोनों में कॉमन क्या है, यानी लिखते हैं A अनुपात B हमारा कितना है 3:4 और B अनुपात C हमारा कितना है 5:7। कॉमन इसमें कौन है, B और C यहाँ पे क्या है, B और B क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन होगा, यानी यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, यानी एक ही नंबर का दो वैल्यू हो नहीं सकता है। तो जो कॉमन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मतलब मैं आपके घर जाऊं या किसी और के घर जाऊं, दोनों जगह सिर्फ मैं ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी हम लोग अलग अलग नहीं, वैल्यू को एक ही नंबर का वैल्यू अलग अलग हो नहीं सकता है। सबको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर। और बराबर करने के लिए हम लोग एक जगह b का वैल्यू 4 दिया है और एक जगह क्या दिया है 5। बराबर करने के लिए 4 और 5 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। और 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20। यानी हमको इस 4 को भी 20 बनाना पड़ेगा और इस 5 को भी कितना बनाना पड़ेगा 20 बनाना पड़ेगा। यानी A अनुपात B यानी 3:4 है और इस 4 को अगर हमको 20 बनाना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 4 में मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, मल्टीप्लाई दोनों में होगा, नहीं तो A बुरा मान जाएगा। यानी A अनुपात B 5 3 15 5 चौके 20। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम वही काम करेंगे, B अनुपात C हमारा कितना दिया है 5:7 दिया है। हमको इसको 20 बनाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में भी मल्टीप्लाई होगा और 5 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो B अनुपात C कितना हो जाएगा 20:28। अब देखिए B इसके घर वाला, B इसके घर वाला यहाँ पे और B इसके घर वाला दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारा सॉल्व भी हो गया। अगर A अनुपात B अनुपात C हमसे कोई पूछता है और A अनुपात B अनुपात C अगर हमसे कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है 15, B का वैल्यू कितना है 20 और C का वैल्यू हमारा कितना आया है 28। यानी A अनुपात B अनुपात C हमारा कितने का बराबर हो जाएगा 15:20:28। समझ में आया। ये मेथड नंबर हमारा 1 है। अभी 2 मेथड सीखेंगे, एकदम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको दोनों नहीं यूज करना है, एक ही यूज करिएगा। टाइम उतना आपके पास कहाँ से रहेगा। एक बोल रहा है कि दोनों यूज करेंगे क्या सर, नहीं, एक से ही बनाना है। ठीक है, चलिए मेथड नंबर 2 देखते हैं, M2। मेथड नंबर 2 देखते हैं, मेथड नंबर 2 को देखते हैं। मेथड नंबर 2 कहता है कि हमारे पास पहले इसी को लिख लेते हैं, A अनुपात B हमारा कितने के बराबर है, दिख रहा है ना। हाँ, तो कितने के बराबर है 3:4 और B अनुपात C कितने के बराबर है 5:7 के बराबर है, 5:7 के बराबर। हमसे पूछा क्या है, A अनुपात B अनुपात हमसे C पूछा है। कुछ नहीं, जहां पे दिया रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे A और B का अनुपात कितना दिया है 3:4। यहाँ पे B अनुपात C कितना दिया है 5:7। अच्छा एक बात बताइए, बगल वाला चीज आपके घर के बगल में अगर आपका पट्टीदार हो तो बगल वाला किसी भी चीज को कौन यूज करता है, अपना पट्टीदार। तो ये जो जगह खाली है, ये जगह खाली है, 4 के सामने खाली है ना तो 4 से भर लेगा, और यहाँ पे 5 के सामने खाली है ना तो ये कौन भर लेगा, 5 भर लेगा। समझ में आया क्या। हम लोग लिखेंगे 3:4 लिखे। यहाँ पे 4 कौन, इसके पास में जो रहेगा वही भर पाएगा। इसके पीछे खाली है तो पीछे मतलब इसके पीछे खाली है तो 5। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाइंग कर देंगे, 5 3 15 5 चौके 20 7 चौके 28। यानी A अनुपात B अनुपात C कितने के बराबर हो गया 15:20:28 के बराबर हो गया। हमारा मेथड 1 से भी वही आया था, मेथड नंबर 2 से भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, वही आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये स्लाइड हम आपको टेलीग्राम पे ही भेज देंगे। लिखने में इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, पहले समझिए, बातों को समझते रहिए। समझना क्या है समझ लीजिएगा तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। टेलीग्राम पर भी हम भेज देंगे। चलिए
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारे पास को दिया है कि यदि A अनुपात B अगर हमारे पास 5:3 दिया है और हम बार बार बोलेंगे M1 मतलब मेथड नंबर 1, M2 मेथड नंबर 2, तो हम लोग इसको दोनों मेथड से सीख लेते हैं। अगर हमारे पास B अनुपात C अगर हमारे को दे दिया है, मान लीजिए 2 अनुपात किसके बराबर दिया है, 7 के बराबर, और हमसे कोई पूछे कि A अनुपात B अनुपात C बता दीजिए, तो हम दोनों मेथड्स यूज करेंगे और अब सीख लिए हैं। यानी हमारे पास कॉमन कौन है, B क्या है, कॉमन है, दोनों के घर में कौन है, B है, दोनों के यहाँ कौन है, B है, तो B है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले B को पकड़ेंगे और B को क्या कर लेंगे, बराबर, दोनों के घर में B जाएगा तो क्या होगा, बराबर होगा। यानी B का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम, यानी 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। यानी हमारा A अनुपात B कितना दिया है, 5:3, यानी 6, और B को 6 करना है तो यहाँ पे 3 है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से, यानी कितने के बराबर आ जाएगा, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। जब B अनुपात C दिया है, B अनुपात C में क्या है, 2:7, यहाँ पे B को अगर 6 बनाना है तो किससे गुणा कर देंगे, 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो दोनों साइड 3 से गुणा होगा, यानी 3 दूना 6 और 7 त्रिका 21। देखिए इसके घर वाला भी B, इसके घर वाला भी B क्या हो गया, बराबर हो गया। और हमसे कोई पूछे कि A अनुपात B अनुपात C बता दीजिए, A का वैल्यू कितना, 10, B का वैल्यू कितना, 6, और C का वैल्यू कितना, 21। यानी A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 10:6:21 के बराबर। सीखते हैं मेथड, अभी दोनों सीखेंगे, 2 एग्जाम्पल लेके करा देंगे जिससे आपको क्या हो जाएगी, बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग कोई एक ही मेथड यूज करेंगे, पटीदार वाला मेथड यूज करते हैं, जिसको हम लोग मेथड नंबर क्या बोले हैं, 2, यानी इसको क्या लिखेंगे, M2 में देखते हैं, M2 में देखते हैं, हमने बोला कि आपको दिया क्या हुआ है, अगर A अनुपात B हमारा कितना दिया है, 5:3, अब B अनुपात C हमारा कितना दिया है, 2:7। पूछेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो सीख रहे हैं, तो A अनुपात B अनुपात C हमसे क्या करेगा, पूछेगा। सबसे पहले देखेंगे A अनुपात B कितना दिया है, 5:3, पहले भरेंगे इसको। B अनुपात कितना दिया है, C, यानी 2:7। जिसके पीछे जिसके आगे उसी जगह को वही क्या करेगा, यूज करेगा। 3 के पीछे जगह खाली है, कौन आएगा, 3। 2 के आगे जगह खाली है, कौन आएगा, 2। यानी जिसके अगल बगल कोई चीज रहता है उसको यूज कौन करता है, हाँ, तुम लोग क्यों रहा है, गलत बातें सोचना नहीं है, यानी छोड़ो, नहीं बोलेंगे। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, यानी A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर हो जाएगा, 10:6:21। या तो तुम M1 यूज करो या तो तुम M2 यूज करो, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो तुम उसको उसी नंबर से फ़ोन करो या तो तुम दूसरे नंबर से फ़ोन करो, नंबर अगर उसी का होगा तो वही उठाएगी। समझे क्या, मतलब ये है कि दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा। समझ में आया होगा दोनों मेथड। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या सीख रहे हैं, रेशियो को सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, यानी 2 रेशियो को आपस में कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, कोई वही उठाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं। अगर हमारे पास कोई पूछ रहा है कि सर 3 को दे देगा तो कैसे कंबाइन करेंगे, करेंगे ना। हमारे पास अगर A अनुपात B दे दिया है 2:3 और B अनुपात C दे दिया है 3:4 और C अनुपात D दे दिया है हमारा 4:5, तो हम कंबाइन जब करेंगे तो हमसे कोई पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितने के बराबर होगा। अब मेथड नंबर 2 से ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर 2 से हमसे कोई पूछेगा कि बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए, कुछ नहीं, भरेंगे वैसे ही। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते हैं AB, यानी 2:3, 2 और 3 से लिखेंगे, अनुपात यहाँ पे मत लिखिएगा, कोई लिखने में टाइम लगता है। 2 और 3, B और C यानी 3 और 4, 3:4, C और D 4:5।
जगह जहाँ जहाँ खाली होगा, जिसके आगे जिसके पीछे, वही सामान को वही यूज करेगा। यानी 3 के पीछे 3, 2 जगह खाली तो दोनों जगह 3, 4 के पीछे 4 तो 1 जगह खाली तो कौन आएगा 4, 3 के आगे 1 जगह खाली कौन आएगा 3, 4 के आगे 2 जगह खाली तो 4 और 4। अब कुछ नहीं, 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 3 तिरिका 9, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 तियाँ 48, 5 चौके 20, 20 तियाएँ 60। अगर हमारा रेशियो कट रहा होगा तो काट देंगे। देखिए सब में 4 कॉमन है क्या, और हम बोले हैं कि रेशियो हमारा हमेशा और हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। रेशियो हमेशा और हमेशा किस में आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 छक 24, 9 चौके 36, 12 चौक 48, 15 चौके 60। देखिए तो 3 भी और आ रहा है तो 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। हमारा रेशियो और हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3:4:5। कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखिए तो इसको, हम लोग सीख क्या रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। तुम लोग भूल जाता है, क्वेश्चन भूल जाएगा, जो हम बोलेंगे ना वो तुम लोग को ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ठीक है, बोलेगा जो जगह खाली वही जगह पे हम रहेंगे, तो ऐसा कोई जगह खाली नहीं है। तुम जिसको खाली समझ रहे हो खाली नहीं है। सबसे पहले इंग्लिश में पूछना, खाली को फील्ड बोला जाता है, ये मत पूछना यू आर फील्ड, फिर समझ लेना। उसके बाद वो लगाएंगे फील्ड, FILL कर देगी। चलिए अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो सीखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जरा बात को समझिए। एक बात और है, अभी हम लोग कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग बार बार क्या करेंगे, रेशियो में जब जब चैप्टर को पढ़ेंगे आगे पढ़ते जाएंगे, इन सब वो चीज़ों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक तो हमारे पास पैटर्न बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, रेशियो का। एक जरा बात को समझिए, कभी कभी हमारे को ऐसा दे देता है कि A/B अगर 1/4 और यहाँ से हमको दे दे 3/5। अरे भाई साहब ये रेशियो देखिए तो ज़रा फ्रैक्शन में दे दिया है, भिन्न में दे दिया है। तो रेशियो को हम डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे कि रेशियो को हम लोग भिन्न में पसंद नहीं करते हैं, रेशियो को हम लोग भिन्न में पसंद नहीं करते हैं। और उस भिन्न को हटाने के लिए, यानी नीचे कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 4 और 5। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 4 और 5, यानी 4 और 5 हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो नीचे वाले को पकड़ के उसका दोनों का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है, 20। जैसे 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा 20, और ये 4 जो है 4 से इस 20 में भाग करिए, पता चल जाएगा कि ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करना है। या ये भी कर सकते हैं कि इस एलसीएम को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी A/B, यानी 1/4 में भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3/5 में भी किससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 5 और 4 तियाएँ 12। अब देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है। पहले ऐसे था, अब कैसे हो गया है, ऐसे। यानी A/B हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 5/12 के बराबर होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हमारा है तो अच्छा पीला ले लेते हैं, पीला पीला कर रहा है तो ठीक है। A/B हमारा दे देगा 7/5, और हमारा ले लेते हैं 2 किसके बराबर, 3 के बराबर। हमसे कोई पूछेगा तो हम सबसे पहले भी क्या, रेशियो में हम लोग भिन्न को हटाना चाहते हैं। इसके आगे कंबाइंड भी कर देंगे, फ्रैक्शन वाला कंबाइंड भी करेंगे, इसमें टेंशन क्या लेना है। अगर हमको भिन्न हटाना है तो नीचे वालों को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, यानी नीचे वाले को पकड़ के 5 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 5 तियाएँ 15, और इस 15 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यानी A/B हमारा कितना है, 7/5, और हमारा कितना है 2/3। 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/5 में हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 में भी हम लोग क्या कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तियाएँ 15, 3 पंचे 15, 7 तिरिका 21, 5 दूना 10, यानी A/B कितने का बराबर हो जाएगा,
21:10 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि रेशियो को भिन्न में यूज नहीं किया जाता है, समझ गए। तो हम लोग सिंपल फॉर्म में यानी 21/10 इस भिन्न को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इस भिन्न को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और हम लोग सीखते रहेंगे। एक बात और समझते हैं, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले सीख तो ले करना क्या है, करना क्या है पहले उसको सीखते हैं। एक बात जरा समझिए, कल को आप कह रहे हैं अच्छा 3 को दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास A/B/C अगर हमको दे दे, क्या हमको बताइए कि 2/3, 3/4 और 4/5 दे दे, अच्छा ऐसा पूछ रहा है तो इसको भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है, नीचे में कौन कौन नहीं होना चाहिए, नीचे में भिन्न वाला होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए तो एलसीएम लेंगे, यानी 3, 4, अच्छा दिख नहीं रहा है, 3, 4 और 5 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60। क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं। क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम निकाल दिए 60। अब हम लोग क्या कर देंगे, A/B/C लिखना है तो सब में 60 से क्या कर देंगे, गुणा, लो हो गया, इसमें भी 60 से गुणा, 4/5 में भी किससे गुणा, 60 से गुणा, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, कर लीजिए 20 दूना 40, 15 तिया 45, अब 12 चौक 48, यानी हमारा अनुपात A/B/C किसके बराबर हो जाएगा, 40:45:48। कोई दिक्कत, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को हम लोग सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट ये समझते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हमारा रेशियो ऐसा दे दे कि हमसे कहे कोई कि ये भी बहुत यूज होता है, 2A = 3B = 4C दिया रहे, क्या दे, 2A = 3B = किसके बराबर दिया रहेगा, 4C के बराबर रहेगा। तो एक हम लोग इसको दो तरीका से सीखेंगे, एक बेसिक तरीका से, एक शॉर्टकट तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को सीखते हैं। बेसिक को सीखते हैं तो बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, सबको इसको 2A 3B = 4C को ही हम लोग क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। क्या मान लेंगे, K। तो हम इसमें बारी बारी से A का वैल्यू निकालेंगे, B का निकालेंगे, C का निकालेंगे। तो 2A किसके बराबर होगा, K के बराबर, 3B किसके बराबर होगा, K के बराबर, और 4C किसके बराबर होगा, K के बराबर। A का वैल्यू निकालेंगे तो A = K/2, B = K/3, C = K/4। हमको निकालना क्या है, A/B/C निकालना है। तो हम लिखेंगे K/2, K/3, क्या लिखेंगे, 4। रेशियो में ऊपर ऊपर कट जाता है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, ये सारा क्या हो गया है, कट गया है। क्या हुआ है, कट गया है, यानी ये और ये आपस में क्या हुए हैं, कट गए हैं। अभी तो मैंने सिखाया कि भिन्न में रेशियो को पसंद नहीं करते हैं, यानी हम लोग एलसीएम ले लेंगे किसका, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, और 12 को हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 गुणे में 12, 1/3 गुणे में 12, 1/4 गुणे में क्या लिखेंगे, 12, यानी 12 को अब काट देंगे, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, यानी 4 तिहाई यहाँ से भी 12, यानी ये 4, यानी 6:4:3 हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। आ रहा है क्या, यानी 6:4:3 हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये हमारा बेसिक तरीका है। एग्जाम में हम लोग ऐसे थोड़ा ना करेंगे, ट्रिक सीखना है, ट्रिक सीखेंगे। मेथड नंबर 2, सर क्या ये M2 M3 चल रहा है, हाँ हमेशा चलेगा, हम पढ़ाएंगे तो चलेगा, आपको भी चलाना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें। चलिए देखते हैं मेथड नंबर 2 को। इतना तामझाम नहीं करेंगे, हमारे पास 2A 3B = क्या है, 4C, कुछ नहीं करेंगे,
कुछ नहीं, तो सॉल्व थोड़ा ना होगा, करेंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट जो दिया है ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल देंगे 2 का, 3 का और 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। और हम इसके ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ पे भी लिख देंगे 12 और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 12। इससे भाग करिए, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू आ जाएगा 6:4:3। समझे क्या? अच्छा एक बार और बता दें क्या? बता देंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेकर कर लेंगे। और हमने क्या किया कि जो आपके पास ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ जो है उन सबको पकड़िए, क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। और एलसीएम में ही उस नंबर से भाग कर दीजिए, रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा? रेशियो होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको दिया है x अनुपात y अनुपात, सॉरी x, अच्छा ये ऐसे लिखते हैं, हम लिख देंगे 3x 4y 5z। और हमसे कोई पूछे कि x अनुपात y अनुपात z बता दीजिए, बता देंगे। हम लोग एलसीएम निकाल देंगे किसका? 3, 4 और 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 60। और क्या है? 60 में इस 3 से भाग कर देंगे, इस 4 से भाग कर देंगे और इस 5 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करिए तो 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, यानी x अनुपात y अनुपात z अनुपात कितने का बराबर होगा? 20:15:12 के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है? ठीक है, समझ पा रहे क्या? अच्छा, यानी हमको ऐसा देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात? बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन के साथ हम लोग इन सारे मेथडों को क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, सारे मेथडों को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। और धीरे धीरे जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग साथ साथ में क्या करेंगे? सीखेंगे। चलिए लिखिए। और इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आप दोबारा रिवीजन करके आइएगा। और इस सारे कॉन्सेप्ट को अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको, थैंक यू ही नहीं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो हम क्या बोल दें? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसको करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू।